जो भक्तों के मन को पावन कर दे वो भगवान की कथा, जो मन की चंचलता को एकाग्र कर दे, जो हमारी वाणी में मिठास माधुर्य लेकर आए, जो हमारे बुद्धि में बोध और चेतना का प्रवाह लेकर आए, वो भगवान की कथा श्री सुखदेव जी की सानिध्य है। और राजा परीक्षित के विभिन्न प्रश्न, मन के वो प्रश्न जिनके समाधान हेतु वो बैठे हैं। आप सब भी अपना कीमती वक्त निकाल कर क्यों बैठे हैं, इस पर चिंतन करना। आज यदि कोई पूछता है कि आपके पास समय है, वो कहते हैं कि नहीं, फुर्सत तो नहीं है। लेकिन भगवान की कथा सुनने के लिए 3-3 घंटे समय निकालते हैं, एक जगह पर बैठते हैं। कारण क्या है? यूँ तो सुबह से शाम तक बहुत सी शब्द, बहुत सी बातें हम सुनते हैं, पर यहाँ क्या सुनने के लिए आए हैं? यहाँ क्या सुनने बैठे हैं? यहाँ क्या पाने आए हैं? यहाँ क्या ऐसा बचा है हमसे जो अभी तक प्राप्त नहीं है, वो पाना चाहते हैं? वो क्या है? संसार में सारी चीज़ें तो मिलती है, पर यहाँ क्या पाने बैठे हैं, ये सोचें। संसार में सुबह से शाम तक हम बहुत कुछ सुन तो रहे हैं, पर यहाँ क्या सुनने बैठे हैं, ये चिंतन करें। हम यहाँ क्यों समय दे रहे हैं, ये चिंतन करना। क्या सीखने आए हैं यहाँ, क्या जानने आए हैं यहाँ, क्या पाने आए हैं यहाँ, क्या प्रश्न का समाधान चाहते हैं यहाँ, कौन सी ऐसी व्यथा है जिसको दूर करना चाहते हैं यहाँ। अपने से ही सवाल करो, स्वयं से ही यह प्रश्न खड़ा करो, जैसे परीक्षित जी ने किया है। सब छोड़कर परीक्षित क्या पाना चाहते हैं सुखदेव जी के चरणों से। यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण आपको ऐसा क्या देगी जो आपको यहाँ से बाहर नहीं मिल रहा है। अनेक लोग अनेक विषयों में पारंगत है। आप किसान हैं तो खेती के बारे में जानते हैं, आप व्यापारी हैं तो व्यापार के बारे में जानते हैं, आप वकील हैं तो वकालत करना अच्छी जानते हैं, आप यदि इंजीनियर हैं तो इंजीनियरिंग जानते हैं, आप यदि जज हैं तो न्यायाधीश बन करके आप न्याय करना जानते हैं, आप यदि कोई सिपाही हैं तो अपनी ड्यूटी आप कर रहे हैं, आप यदि गृहस्थ हैं और गृहस्थ में मातृशक्ति के रूप में आप स्थापित हैं तो आप अपने गृहस्थ के कार्य करना ठीक से जानती है। भोजन बनाना, बालकों को संस्कार देना और अन्य बहुत से पारिवारिक कार्य आप ढंग से कर लेती हैं। अनेक विषयों में आप यदि शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं तो आप शिक्षा देना जानते हैं। अनेक विषयों में रिसर्च करते भी हैं। यहाँ विद्यार्थी हैं तो वो पढ़ना जानते हैं। अन्य विषयों में हम न जाने किन किन चीज़ों को जानते हैं, सीखते हैं, सीखे हुए हैं, सीख रहे हैं, सीखते रहेंगे। लेकिन यहाँ क्या सीखने आए हैं जो ये अभी तक नहीं जान पाए? तो कहा, जाना तूने जगत जननी, भाई और बहन को जाना, आना जाना जाना तूने, खाना पीना जाना। ऐसा नहीं है कि सामने यहाँ बैठने वाला व्यक्ति कुछ जानता नहीं, बहुत कुछ, बहुत विषयों में जाना तूने जगत जननी, भाई और बहन को जाना, आना जाना जाना तूने, खाना पीना जाना है। अकर जाना, मुकर जाना, लड़ना झगड़ना जाना, कुटुंब कबीला सभी धीरे धीरे जाना है। और सब कुछ जाना, तूने कुछ भी न जाना, क्योंकि उसी को न जाना जिसके पास तुझे जाना है। यहाँ क्या जानने आए हो? वो जानने आए हो
जिसे जानने के बाद और कुछ जानने की इच्छा नहीं रहती है। यहाँ वो पाने आए हो जिसे पाने के बाद और कुछ पाने की ज़रूरत नहीं रहती है। यहाँ उसे देखने आए हो जिसे देखने के बाद फिर कोई चमक धमक आपको अच्छी नहीं लगती है। यहाँ वो सुनने के लिए आए हो जिसे सुनने के बाद सब कुछ सुन लिया जाता है। यहाँ कुछ विशेष तो है, कुछ अलग तो है, जो चाहते हो आप। बस ये जानना कि वो अलग क्या है, वही अलग है राम। वो अलग क्या है, वही अलग है परमात्मा, जिसको अनेक नाम, अनेक रूप, अनेक स्वरूपों में बसते हैं। हमने सबको जानने की प्रयास कोशिशें की। हम कहते हैं कि जानता हूँ मैं उसे, बहुत अच्छे से जानता। अच्छा, वो तो मेरा पड़ोसी है, मैं उसे जानता हूँ। हाँ, वो मेरा भाई है, मैं उसे जानता हूँ। वो मेरा रिश्तेदार है, मैं उसे जानता हूँ। और कोई आपसे पूछे कि आप खुद को जानते हो? कोई पूछे कि आप अपने आप को जानते हो क्या? नहीं। सच यही है कि हम अभी खुद को ही नहीं जान पाए, अपने आप को ही नहीं जान पाए, और दूसरों को जानने का दावा करते हैं। हम अपने आप को ठीक नहीं कर पाए और दूसरों को सुधारने का दावा करते हैं। हम अपनी ही आदतें सुधार नहीं पाए और दूसरों को व्यवस्थित करने का दावा करते हैं। हम अपने ही मन को एकाग्र कर नहीं पाए और दुनिया पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश करते हैं। ये यात्रा शुरू होती है आपसे। श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए जो परीक्षित बैठे हैं, वो किसी और के लिए नहीं बैठे कि मेरे बेटे का भला कैसे होगा, मेरा परिवार सुखी कैसे रहेगा, बाकी सब चीज़ें व्यवस्थित कैसे रहेंगी। वो इसलिए बैठे हैं कि मेरे इस मनुष्य जीवन की सार्थकता क्या है, ये बताइए प्रभु। सब कुछ है संसार में, बेटा बेटी, रिश्ते नाते, परिवार, संसार, सब कुछ है, पर मेरा अपना अस्तित्व भी तो कुछ है। मेरे अस्तित्व को मैं पार कैसे लगाऊं, इसके लिए बैठा हूं प्रभु। जीवन भर तो परिवार, संसार, दुनियादारी के लिए ही करते हो ना, बोलो। पर यहाँ जो आप बैठे हो वो अपने लिए बैठे हो, अपने आत्म कल्याण के लिए बैठे हो, अपने मन की शांति के लिए बैठे हो। 2 घड़ी शांति मिल जाए ठाकुर जी के चरणों में। पूरे दिन तो अशांत ही हो, पूरे दिन तो दुनियादारी में लगे ही हुए हो। अब यहाँ 2 घड़ी विश्राम की अवस्था है। विश्राम किसका? शरीर का नहीं, विश्राम मन का विश्राम। शांत चित्त होकर कुछ घड़ी यहाँ राम जी के सहारे, श्री ठाकुर जी के सहारे अपने जीवन को पार लगाने के लिए आए हैं। अपना सब कुछ सौंप कर, अपना सब कुछ छोड़कर, अपने अस्तित्व सहित, अपने भाव सहित आपके श्री चरणों में आए हैं।